हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू की थी, उसमें जो पिछली वीडियोस है उनमें हमारा जो लीनियर अलजेब्रा है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में प्रोवाइडेड है, आप उस पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते तो हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आने वाली वीडियोस में हम कम्प्लीटली ग्राफ थ्योरी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में आपको उसके फंडामेंटल कंसेप्ट्स बताऊंगी जो कि उन्हें उसके लिए ग्राफ पढ़ने के लिए ज़रूरी है। तो कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, उनका आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ग्राफ थ्योरी पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सबसे बेसिक हमारी जो डेफिनेशन है वो ग्राफ की है। ग्राफ में क्या है हमारे पास, एक ग्राफ इज़ अ ट्रिपलेट। ट्रिपल मतलब उसमें तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले क्या होगा, उसमें वर्टेक्स सेट होगा, मतलब उसके वर्टेक्स का एक सेट होगा जिसे हम वी जी के साथ डोनेट करेंगे। एंड एक एड्स का सेट होगा जिसे हम ई ऑफ जी की तरह डोनेट करेंगे। एंड रिलेशन होगा एड्स के बीच में, और वो एड्ज किसके बीच होगा, दो वर्टिसेस के बीच में होगा। और उन वर्टिसेस को हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट्स। मतलब सपोज कि मेरे पास इस तरह से वर्टिसेस हैं, तीन वर्टिसेस है मेरे पास, सपोज A B C, ठीक है। तो इसमें क्या है, मेरे पास ये दो, इन दोनों के बीच में अगर ये मेरा E1 एड्स है, ठीक है, तो ये मेरे दोनों क्या है, एंड पॉइंट है। E1 क्या है, मेरा एड्स है, और A और C मेरा इसमें क्या है, वर्टिसेस है। इसी तरह अगर मेरा यहाँ पे B और A और B में भी एक एड्स है तो इसे मैं E2 एड्स कह रही हूँ अगर से, तो ये मेरे दोनों क्या हो गए, E2 के एंड पॉइंट्स हो गए A एंड B। तो ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके मुझे एड्स और वर्टिसेस का सेट लिखना हो तो V और G, मतलब कि इस G, ये टोटल हमारा क्या है, G ग्राफ है। इसके मेरे वर्टिसेस क्या है, उसका सेट क्या है वर्टिसेस का, A B C, जो ये एंड पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम वर्टिसेस को हम नोड्स भी कहते हैं। तो इसके सेट को हम V ऑफ G की तरह लिखते हैं। तो और E ऑफ G हमारे पास क्या है, सेट ऑफ एडजेस। तो इसमें कितने सेट एडजेस हैं हमारे पास, दो एडजेस हैं, E1 एंड E2। और ये जो लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप होता है, इनमें रिलेशन होता है, तो हम इसे एड्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, हमें ग्राफ की डेफिनेशन है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये जो एड्स वर्टिसेस हैं उन्हें हम नोड्स कहते हैं। और जो लूप होती है, लूप में एक लूप भी होती है बेसिक हमारे पास, लूप क्या होता है, अगर हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोड सेम हो, अगर हमारे पास जिसके एंड पॉइंट हम कहें स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो, और या कह सकते हैं जिनका हमारे पास एंड पॉइंट्स इक्वल हो। सपोज इस तरह से, सपोज मेरे पास यहाँ पे B पे इस तरह से ये है, तो इसका मेरे पास स्टार्टिंग भी B है और एंडिंग भी B है, या फिर इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या है, B ही है, इक्वल है, तो इसे मैं क्या कहूँगी, लूप कहूँगी। जैसे हमने डायग्राफ पढ़ा था पिछली कुछ वीडियोस में, तो उसमें मैंने बताया था इसे हम सेल्फ लूप कहते हैं, और इस ग्राफ में इसे लूप भी कहते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, जिसमें उसे हम क्या कहेंगे, ग्राफ का लूप। तो और एक और है हमारे पास मल्टी एड्स क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई सेम पेयर है या फिर सेम पेयर ऑफ एंड पॉइंट्स है, बट उसके जो एड्जेस हैं वो मल्टीपल है। सपोज ये मेरे पास, अगर इसी ग्राफ में बात करूँ तो ये मेरा E3 हो गया सेल्फ लूप, ठीक है, तीसरी एड्ज होगी। अगर मेरे पास इसी तरह से एक और एड्ज है, इसके दोनों, ये E4 एड्ज हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास E1 है और ये E2, दो एड्जेस हैं, बट इनके जो एंड पॉइंट्स हैं सेम है, जो एंड पॉइंट है इनके सेम है, मतलब A और C दोनों सेम ही हैं इनके एंड पॉइंट्स। E1 के भी एंड पॉइंट क्या है, A एंड C, E4 के भी एंड पॉइंट क्या है हमारे पास, A एंड C। तो इसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एड्ज। मतलब E1 एंड E4 क्या है हमारे, मल्टीपल एड्जेस, ठीक है।
तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ बेसिक सी चीज़ें होती है ग्राफ के अंदर। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ट्रिपल होता है जिसमें हमारे पास सेट ऑफ वर्टिसेस होता है, सेट ऑफ एडजेस होते हैं, और हमारे पास क्या होता है, उन दोनों में जो एसोसिएट होता है रिलेशन उसे होता है, और एड्स के जो ईच एड के जो 2 वर्टिसेस के साथ ज्वाइन होता है, उन 2 वर्टिसेस को हम उस एड का क्या कहते हैं? एंड पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट्स कहते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग या फिर हमारे जो एड्स है उसका वर्टिसेस या एंड पॉइंट्स इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं या फिर सेल्फ लूप कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल एडजेस क्या है? उसमें हमारे पास जो पेयर ऑफ एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट का पेयर है, मतलब यहाँ इस केस में ए और सी, तो वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, 2 एडजेस या 2 से ज़्यादा एडजेस का, तो वो क्या होता है? हमारा मल्टीपल एडजेस होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ में जो ये बेसिक सी चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से पता लग गई होगी। तो आगे हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में क्या है हमारे पास? जिसमें कोई भी ग्राफ में कोई भी लूप नहीं होगी, कोई भी मल्टीपल एजेस ना होंगे, ना ही कोई डायरेक्शन मेंशन्ड होगी। ऐसी ग्राफ को हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ कहेंगे। सपोज मेरे पास सेट ऑफ वर्टिसेस मतलब वी ऑफ जी कितना है? ए बी सी डी है। ठीक है, और एडजेस मेरे पास क्या है? ई ऑफ जी क्या है मेरे पास? इसमें पेयर लिख लूँ तो आपको ये भी पता लग जाएगा। अगर हमारे पास नेमिंग नहीं है तो हम किस तरह से इसके पेयर लिखेंगे। पहले मैं ग्राफ बता देती हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि पेयर्स कैसे हम बना सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? सपोज ए बी सी डी है। ठीक है, ये तो फिर इस तरह से मेरे पास ये सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ क्योंकि है इसमें ना मेरे पास कोई मल्टीपल एडजेस हैं, ना मेरे पास कोई सेल्फ लूप है। ठीक है, इसमें मेरे पास क्या है? सिर्फ मेरे वर्टिसेस है। तो इसके एडजेस अगर हमें सेट लिखना हो एडजेस का, कैसे लिखेंगे? सपोज मेरा ए और बी में है एड्स, तो मैं इसे ए कॉमा बी लिख दूंगी, कॉमा बी, ए बी और सी में भी है सेट तो मैं इसको बी कॉमा सी लिख दूंगी। इसी तरह सी और डी में भी है तो इसे मैं सी कॉमा डी लिख दूंगी। इसी तरह मेरा डी और ए में भी है तो इसे मैं क्या लिख दूंगी? डी कॉमा ए। ये हमारे पास क्या हो गए? एडजेस का सेट बन गया हमारे पास। कितने एडजेस है हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हमारे बन गए कंप्लीट। तो इस तरह से हम एडजेस और वर्टिसेस को लिख सकते हैं। और सिंपल ग्राफ हमारा क्या होगा? जिसमें ना कोई लूप होगी, ना कोई मल्टीपल एडजेस होंगे, और ना ही उसमें कोई डायरेक्शन मेंशन होगी। इसे ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ। ये हमारी एग्जाम्पल है सिंपल ग्राफ की। ठीक है जी, ये ग्राफ है हमारा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टाइप है हमारे पास ग्राफ्स की, वो क्या है हमारे पास? मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ में क्या है? अगर हमारे पास मल्टी ग्राफ में क्या है हमारे पास? अगर यूनिडायरेक्शन ग्राफ है, मतलब जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं मेंशन है, उसमें मल्टीपल एजेस हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे? मल्टी ग्राफ कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल, अगर पिछली ग्राफ वाली एग्जांपल हमारी जो थी ए बी सी डी, वो कुछ इस तरह से थी, वो कुछ इस तरह से थी हमारे पास ए बी सी डी, और इसके जो हमारे पास एड्जेस हैं, अब इस एड्ज में एक मैं मल्टीपल एड्ज जोड़ देती हूँ इस जगह पे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मल्टी ग्राफ हो जाएगा। तो इसमें मेरे पास अब एक और एड्ज जुड़ जाएगी, तो मैं इसमें अगर ए और बी मेरा 2 टाइम्स आएगा। अब इसमें ए और बी और ए में भी रिलेशन है, पर एंड पॉइंट्स क्या है हमारे पास? सेम है। तो इसमें हमारे पास ये मल्टी एड्ज है, मल्टी एड्ज जो आ गया है, तो या फिर इसे हम मल्टीपल एड्ज भी कहते हैं, मल्टीपल एड्ज। तो इस तरह से जिसमें मल्टीपल एड्ज भी होंगे पर तो सिंपल ग्राफ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी ग्राफ। ठीक है, इसमें सिर्फ ये हमारे पास अलाउड है, मल्टी एड्जेस बिटवीन पेयर्स ऑफ वर्टिसेस आर अलाउड और इज अलाउड इज कॉल्ड मल्टी एड। बट इसमें कोई भी हमारे पास सेल्फ लूप नहीं होनी चाहिए मल्टी ग्राफ में। तो ये हमारी एक एग्जांपल थी इसकी।
तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सूडोग्राफ। सूडोग्राफ में क्या है हमारे पास, ये भी एक यूनिट डायरेक्शनल ग्राफ है, बट उसमें क्या है, मल्टीपल एजेस बिटवीन द पेयर ऑफ वर्टिसेस इज अलाउड एज वेल एज सेल्फ लूप। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल एजेस भी अलाउड है और हमारे पास क्या है, सेल्फ जो लूप है, हमारे पास लूप्स बनती थी वो भी अलाउड है। सपोज मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये ग्राफ था, इसमें ऊपर मैंने क्या बना लिया था, मल्टी एड्ज भी बना लिया था। अगर इसमें मेरे पास मैं सेल्फ लूप ऐड कर दूँ, तो अगर सपोज यहाँ पे ए डी का डी के साथ, सी का सी के साथ, इस तरह से सेल्फ लूप है, तो ए एड्जेस ऐड हो जाएंगे डी कॉमा डी भी और सी कॉमा सी भी हमारे प्रीवियस वाले सेट में। प्रीवियस जो हमारा सेट था, जो पीछे हमने अभी पढ़ा सिंपल ग्राफ में सेट बना के बताया था मैंने एड्जेस का, उसमें ये भी ऐड हो जाएगा ई ऑफ जी में। तो ये क्या हमारे पास, इसमें सूडोग्राफ में क्या है, हमारे पास सेल्फ लूप्स भी अलाउड है। ठीक है, तो ये हमारा सूडोग्राफ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। ये मैंने सेट्स वाली या फिर जो लीनियर अलजेब्रा है उसमें मैंने इसे डिस्कस किया था जब हम रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो मैंने बताया था हम डायग्राफ की हेल्प से या डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ में हम अब डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ एक ग्राफ ही है, बट उसमें क्या है, हमारे पास एडजेस जो हैं उनकी क्या हमारे पास डायरेक्शन प्रोवाइडेड होगी। ठीक है, तो इससे पहले जितने भी हमने ग्राफ पढ़े उसमें किसी में भी डायरेक्शन नहीं मेंशन की, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन मेंशनड है। ऐसे हम जो ग्राफ होंगे उन्हें हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। तो इसमें हमारे पास अगर ग्राफ है वो वर्टिसेस और एडजेस कंसिस्ट करता है, तो ई हमारे पास सेट ऑफ डायरेक्टेड एडजेस होंगे एंड हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वर्टिसेस का। अब ये ऑर्डर्ड का क्या मतलब है, पहले हम जो सेट के एडजेस है उसे किसी भी ऑर्डर में लिख देंगे क्योंकि हमें सेट बनाना होता है। अब इसमें हमारे जो सेट एडजेस के या फिर वर्टिसेस के ऑर्डर हैं वो पर्टिकुलर होंगे, क्योंकि अगर हम उसे आगे पीछे लिख देंगे तो डायरेक्शन जो है वो गलत हो जाएगी हमारे ग्राफ की। तो चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मेरे पास ये ही था, ए बी सी डी इस तरह से था, और सपोज यहाँ पे मेरे पास ये जुड़े हुए हैं और ये सेल्फ लूप है मेरी। तो इसमें मैं अगर डायरेक्शन बता दूँ कि मेरी बी से ए तक है डायरेक्शन और मेरी ए से डी तक है डायरेक्शन एंड मेरी डी से सी तक है डायरेक्शन एंड मेरी ए से सी भी आ रही है डायरेक्शन। अब मैंने इसमें हर एक जितने भी इसमें एडजेस हैं उनकी सबकी डायरेक्शन मेंशन्ड है इस ग्राफ में। ए बी की डायरेक्शन, सी की, सबकी डायरेक्शंस मेंशन्ड है। तो ये मेरा क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ होगा, क्योंकि ईच एड्स, हर एक एड्स जो हमारी पास है इसमें उसकी डायरेक्शन मेंशन्ड है। तो ऐसे जो ग्राफ होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, डायरेक्टेड ग्राफ होंगे हमारे पास, या डायग्राफ जिन्हें हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिसेस एंड काउंटिंग। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम किसी ग्राफ को, ग्राफ की डिग्री कैसे लिख सकते हैं या फिर काउंट कैसे करते हैं उन्हें हम। तो इसमें सबसे पहले मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, चलिए ये सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी सी एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है और ये इधर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास क्या है, द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स वी इन अ ग्राफ जी। अगर जी ग्राफ में मेरे पास रिटर्न होगी डिग्री, उसे डी जी वी लिखेंगे, डिग्री ऑफ ग्राफ जी ऑफ अ वर्टेक्स, किस वर्टेक्स के, और डी वी लिख सकते हैं। इज द नंबर ऑफ एडजेस इंसिडेंट टू वी एक्सेप्ट द सेल्फ लूप। या फिर इस पर हम लूप को नहीं गिनते क्योंकि वो ट्वाइस काउंट होगी हमारे में, उसको नहीं गिनेंगे। बाकी हम बाकी जो डिग्री होगी उसे काउंट करेंगे। जैसे ये मेरे पास एग्जांपल है, इसमें अगर मेरे को डिग्री ऑफ जी ए लिखनी हो तो इसमें कितने एडजेस है इसके, हम एडजेस काउंट करेंगे। तो एडजेस कितने हैं इसके, 2 हैं, तो ये कितनी इसकी डिग्री आ गई, 2 आ गई। इसी तरह अगर डी जी ऑफ
बी लिखूं वो भी कितने आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2 पे कितने एडजेस लगे हैं, 2 लगे हैं। ऐसे डी जी ऑफ, यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, जी ऑफ अगर मैं सी लिखूं तो इससे कितना लिखूंगी, 2, क्योंकि सी के कितने एडजेस हैं, वो भी कितने हैं, 2 है। तो ऐसे ग्राफ में हम इस तरह से डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो डिग्री हमारे पास वर्टिस की हो गई। और एक और इसमें होता है, अगर हमारे पास मतलब कि ये जो डिग्री है ग्राफ की, अगर वो इक्वल है सभी वर्टिसेस की, सभी वर्टिसेस की डिग्री अगर हमारे पास इक्वल है तो उस वाले हम ग्राफ को रेगुलर ग्राफ कहते हैं। अगर हमारे पास सारे के सारे, जैसे ये एग्जांपल ही थी, सारे जितने भी एडजेस थे, वर्टिसेस थे, सॉरी वर्टिसेस ऑफ जी कितने थे, ए बी सी थे, सबकी क्या डिग्री है, इक्वल है। ये सारे क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। और वर्टिसेस भी कितने हैं ग्राफ जी में, 3 ही है, तीनों की डिग्री इक्वल है। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहेंगे, रेगुलर ग्राफ, जिनमें सबकी डिग्री, ईच वर्टेक्स हैज सेम डिग्री, कॉल्ड रेगुलर ग्राफ। ठीक है, वैसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ कहते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, रेगुलर ग्राफ कहते हैं। तो ये एक और चीज़ है, जैसे अगर हमारे पास सिर्फ एक ही मतलब कि अलग अलग डिग्री होगी तो उसको भी हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज एक और पाथ इस तरह से जाता होता तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती, 3 हो जाती, क्योंकि ये कितने कैरी करता है, 1 2 3 वर्टिसेस कैरी करता। तो इसी तरह से सब वर्टिसेस की हम डिग्री फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ में। नेक्स्ट हमारे पास है इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। इन डिग्री या आउट डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स क्या होती है, इन डिग्री को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी ग्राफ की जो इन डिग्री होती है उसे हम इसके साथ लिखते हैं प्लस ऑफ डी वी, मतलब प्लस लिखना है डी में तो ये इन डिग्री शो करेगा, अगर माइनस लिखेंगे तो ये हमारे पास आउट डिग्री शो करेगा। ये जो माइनस का साइन डालेंगे तो ये हमारे पास आउट डिग्री शो करेगा। ये इन डिग्री आउट डिग्री अब है क्या, सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए, मैंने अगर ए वर्टेक्स की इन डिग्री लिखनी हो तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, काउंट मुझे क्या करना है कि कितने जो एरोज है इसको पॉइंट कर रहे हैं। तो इसकी तरफ सिर्फ एक ही एरो पॉइंट कर रहा है, मतलब इसमें एंटर कौन हो रहा है, एक ही एड्स एंटर हो रहा है। तो इसकी इन डिग्री मेरी क्या है, एक ही 1 है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं इसकी आउट डिग्री लिखनी हो मुझे ए की, तो मुझे लिखना है कि कितने इस मतलब कि वर्टेक्स को लीव कर रहे हैं। तो यहाँ से जा कौन रहा है, एक ही एड जा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया आउट डिग्री भी। इसी तरह अगर मुझे इन डिग्री ऑफ बी लिखनी हो तो इसमें कितने एड्स एंटर हो रहे हैं, एक एंटर हो रहा है, एक लीव हो रहा है, तो एंटर वाला मेरा क्या हो गया, इन डिग्री हो गया, ठीक है। अगर मुझे आउट डिग्री लिखना हो तो कितने लीव कर रहे हैं, तो इसमें लीव क्या कर रहा है, एक ही लीव कर रहा है बी को, तो इसकी आउट डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये तो थी, इसमें सबकी 1 ही इन डिग्री आउट डिग्री आएगी, क्योंकि कहीं पर भी मल्टीपल एंट्रीज नहीं है। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह ये है मेरे पास ग्राफ, ठीक है, तो इसमें मेरे पास ये इधर ये भी एंटर हो रहा है और ये भी एंटर हो रहा है और ये सिर्फ इधर लीव कर रहा है, ए बी सी। तो अगर मैं इस ग्राफ की, सपोज ये एच है, इसकी मेरे पास ग्राफ की इन डिग्री अगर मैं ए की इन डिग्री लिखूँ तो ए की इन डिग्री क्या होगी, इसमें कोई भी अब एंटर नहीं हो रहा, तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसकी अगर मैं आउट डिग्री लिखूँ, माइनस के साथ लिखते हैं, तो इसकी अगर मैं आउट डिग्री लिखूँ तो क्या होगी, कितने लीव कर रहे हैं इसे, 1 2, 2 एडजेस से लीव कर रहे हैं, तो इसकी आउट डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। इसी तरह से अगर मैं इन डिग्री ऑफ बी लिखूँ तो इसमें कितने एंटर हो रहे हैं, बी में 2 एंटर हो रहे हैं, तो कितनी आ गई इसकी इन डिग्री, 2 आ गई। अगर इसकी आउट डिग्री में लिखूँ बी की तो कितने लीव कर रहे हैं बी को, कोई भी नहीं लीव कर रहा बी को, तो इसकी आउट डिग्री कितनी होगी, 0 होगी।
इसी तरह से अगर इन डिग्री ऑफ सी मुझे लिखना हो तो इसको कितने एंटर हो रहे हैं, सी को 1 एंटर हो रहा है। अगर इसकी आउट डिग्री लिखनी हो तो कितने एंटर लीव कर रहे हैं, इसे एक ही लीव कर रहा है ये वाला एड, तो इसका कितना आउट डिग्री आ गया, 0 आ गया। इस तरह से हम इन डिग्री एंड आउट डिग्री किसी भी सेट की लिख सकते हैं। और एक और बात, अगर हमारे सेट के इसमें एक मतलब किस सेट के जितने भी मतलब इन डिग्री या आउट डिग्री होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, एड्जेस के इक्वल होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दैट इज इक्वल्स टू एड्ज कितने होंगे, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे होता है, तो आने वाले वीडियोस में। तो आज हम एक बेसिक सी थ्योरम करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, हैवेल-कामी थ्योरम, हकामी थ्योरम। अब ये आप थ्योरम देख के इसका नाम सुन के ही डर गए होंगे, पर इसमें कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है। सपोज हमारे पास इसमें क्या है, कोई भी एक ग्राफ है जी, उसका वर्टेक्स सेट हमें दिया हुआ है, मतलब वर्टेक्स सेट है v1 v2 v3 अप टू सो एंड vn तक हमारे पास वर्टेक्स सेट है इसका। अगर मेरे पास डिग्री ऑफ v1 v2 v3 का सीक्वेंस प्रोवाइडेड है, मतलब डिग्रीज का सीक्वेंस गिवन है मेरे पास, तो इसमें मैं इसको एग्जांपल के साथ करूँगी। लेट बी द सीक्वेंस d1 d2, ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है डिग्री का। ठीक है, इसको मुझे इस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सीक्वेंस को मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड उससे बड़ा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ डिग्री मेरे को गिवन है। ठीक है, तो इसको मैंने ऑर्डर में लगा लिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, लेट डी डैश बी द सीक्वेंस ऑब्टेनिंग फ्रॉम डी बाय डिस्कार्डिंग d1। अब इसमें मेरे को क्या करना है, डी डैश एक नया सीक्वेंस मेरे पास आएगा, तो ये मेरा डी सीक्वेंस है, तो मेरे पास डी डैश एक नया सीक्वेंस आएगा जब मैं डिस्कार्ड कर दूंगी d1 को। मतलब d1 मतलब मेरा पहला एलिमेंट जो है उसे मुझे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। एंड सेकंड स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को 1 फ्रॉम ईच ऑफ द नेक्स्ट d1, कि जितने भी नेक्स्ट d1 आएंगे, d1 तक एंट्रीज हैं, उसको उनमें से मुझे क्या है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो फिर उसको दोबारा से हम पहले इतना करते हैं, दोनों स्टेप परफॉर्म करते हैं। अब मुझे इसे d1 को डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड कर दिया, और अगले जितने 5 पोजीशन अब मुझे चेक करनी है। क्यों? क्योंकि हमें d1 की एंट्रीज जितनी d तक है, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 तक, तो ये 5 है ना इसका नंबर, तो 5 तक हम इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको तो हटा देना है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1। बाकी ऐसे ही लिख लेंगे 1 1। तो इसमें हमने डी डैश बनाने के लिए क्या किया, d1 को डिस्कार्ड कर दिया हमने। अगले जितने भी पोजीशन, जितनी एंट्रीज थी d1 के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे एक नंबर दिया है उस नंबर तक काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 नंबर तक काउंट कर लिया। अगला जो डी डैश सीक्वेंस बनाना है, अगला सीक्वेंस जो बनाना है, उसमें इन सबको तब लिखना है जब इनमें से 1 1 माइनस हो जाएगा। इन सब में से क्या 1 1 माइनस कर लिया, अब हमने ये भी 1 1 लिख लिया। अब ये तो बन गया हमारा सीक्वेंस, ये इसका हमने माइनस माइनस करके इतना बना लिया। व्हेन द सीक्वेंस हैज़ ओनली वंस एंड जीरोस, जब तक सीक्वेंस में हमारे पास वंस एंड जीरोस नहीं बन जाते तब तक हमें ये करना है। ठीक है, तो 1 1 तो अभी तक बने नहीं, तो अगला क्या है, मेरे पास 2 है। अब 2 मेरा d1 बन गया ना नया सीक्वेंस, तो 2 के लिए मेरे पास ये 2 पोजीशन में मुझे 1 1 माइनस करना है। तो ये 2 नंबर है, तो 1 2 2 पोजीशन तक 1 1 माइनस करना है। तो ये d डबल डैश बन गया सपोज मेरा, तो ये वाला तो डिस्कार्ड हो गया, तो इसमें से 1 1 माइनस करके फिर लिखना है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। तो आगे वाले कितने आ गए, सारे के सारे 1 ऐसे आ गए, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अभी हमें वहाँ तक रिपीट करना था जब तक 1 1 या 0 0 नहीं बन जाते। अब इसमें 1 1 हमारे पास बन गए हैं। अब ये कह क्या रही है थ्योरम, अगर नंबर ऑफ वंस हमारे जो है इवन है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो ग्राफिकल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें क्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 वंस है, 6 टाइम्स 1 आ रहा है, 6 टाइम्स वंस, तो ये क्या है, इवन है।
तो ये हमारा क्या है, ग्राफिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो इतनी सारी कहानी हमने पढ़ी है वो सिर्फ इसलिए पढ़ी है क्योंकि ये हैवल हैकमी जो थ्योरम है वो अगर हमारे पास डिग्री का सीक्वेंस होगा, किसी भी ग्राफ की डिग्रीज का अगर सीक्वेंस होगा, उस पर हम ये सिंपल सी थ्योरम लगा के बता सकते हैं कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। बस इतना सा काम करना है हमें। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी जिसके साथ हम डिग्री के सीक्वेंस से पता कर सकते हैं कि ये ग्राफिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। तो आई होप आपको हैवल-हैकमी थ्योरम समझ आ गई होगी। तो आगे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, तो आप तब तक वो ट्राई करें। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका सोल्यूशन दूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मुझे ये 2 ग्राफ गिवन मैंने प्रोवाइड किए हैं। आपको इनकी इन डिग्री एंड आउट डिग्री लिखनी है ईच वर्टेक्स की। वर्टेक्स ये इसमें ABC है और इसमें मेरे पास क्या है, ये सारे वर्टेक्स है। इन दोनों की आपको इन डिग्री एंड आउट डिग्री लिखनी है। नेक्स्ट क्या है, आपको चेक करना है जो सीक्वेंस है डिग्री का वो वैलिड सीक्वेंस है, ग्राफिकल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हैवल-हैकमी थ्योरम इस पर आपको लगानी है, तो आपको वो हो जाएगा। इस पर आपको हिंट दे देती हूँ, आपको हैवल-हैकमी थ्योरम लगानी है। तो ये सिंपल सी थ्योरम के अगर आपके पास होगी तो आप बता सकते हैं कि वो ग्राफिकल सीक्वेंस है कि नहीं है। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर लग गए होंगे। तो आने वाली वीडियो में हम फर्दर ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।